हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने 8 सवाल के लाभ हानि चैप्टर को शुरू किया था। आज उसकी आगे क्लास बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बोर्ड पर सभी लोग ध्यान दें। मनोज ने 2 रेडियो 6,400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% की हानि पर बेचा। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हों तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? कैसे याद करेंगे, समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 25% का लाभ दे रखा है। ये दे रखा है उसने हमें 25% का लाभ। यहाँ पर हमारे पास का है लाभ है, यहाँ हमें दे रखा है 25% की हानि उसने हमें दे रखा है। 25 से सॉल्व करेंगे, इसका मतलब होता है 1/4। ये आएगा 1/4। 25 पर इसके सॉल्व किया तो यह है हमारा 1/4। 4 पर 1 का लाभ तो ये हो जाएगा 5/4। 25% की हानि तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1/4। मतलब 4 पर 1 की हानि तो इसे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3/4। 3/4। अब हम इससे सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्रय मूल्य होगा, ऊपर वाला विक्रय मूल्य होगा। उसने बोला है पहला रेडियो हमारे पास है, ध्यान से समझें। पहला रेडियो तो मतलब 4 वाली चीज़ को हमने 5 में बेचा। ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। 4 वाली वस्तु को हमने 5 पर बेचा। 4 वाली वस्तु को हमने कितने में बेचा? 5 में बेचा। फिर हमने 4 वाली वस्तु को कि 25% की हानि पर बेच रहा है तो 4 वाली वस्तु को हमने फिर 3 में बेचा। 4 वाली वस्तु को हमने 3 में बेचा। अब समझें, अब क्या हो रहा है? उसने बोला है दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। इसने इस बात को ध्यान दें, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। आप देखें, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय। यहाँ विक्रय 5 है, यहाँ विक्रय 3 है। ऐसा नहीं चलेगा, विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। इन दोनों को समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझें। इन दोनों को समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से, यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 से, तो हमारा समान हो जाएगा। अब देखें, ये कितना हो जाएगा? 3 को 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आया? 12, तो ये 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 का गुणा फिर 4 से होगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ये 20। ये कितना हो जाएगा? 15 आ गया। अब देखो, विक्रय मूल्य समान हो गए। पहली वाली बस मतलब दोनों विक्रय मूल्य कितने? ये भी 15 बेचा, ये भी 15 बेचा। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 32। इसे जोड़ने पर कितना आएगा? 0। यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। अब समझें, हमने 32 रुपये की कोई चीज़ ली, उसे हमने बेचा कितने पर? 30 में बेचा। हानि हुई है, हमें हानि हुई है। हमें हानि हुई कितने की हानि? 2 की हानि हुई है। 2% की हानि हुई। हमारा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय जो हमारा सवाल में जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो दे रखा है हमें 6400। वो दे रखा हमें 6400 दे रखा है। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आया? 32। हमने 32। अब इसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64। ये 200 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 200 बार जाएगा। और उसने पूछा प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। देखो, ये भी विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य पूछा है। अगर इससे गुणा कर देंगे, उसने पूछा दोनों का विक्रय मूल्य कितना है। दोनों का विक्रय मूल्य कितना है? तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आया? ये हमारे विक्रय मूल्य है, समान है, 15 है। यहाँ पर भी 15 है। एक 15 से गुणा कर देंगे, कितना? 15 दूनी 30 आ जाएगा। ये भी 3000 रुपये हो जाएगा। पहला वाला भी हमारे पास 3000 रुपये हो जाएगा। दूसरा वाली कितना भी है? ये भी 15 है। फिर 15 से गुणा कर देंगे तो दूसरा वाले भी हमारे कितने पास आ जाएगा? 3000 रुपये आ जाएगा। प्रत्येक का सामान कितने रुपये? 3000 रुपये। क्यों? दोनों का हमारे पास विक्रय मूल्य समान है, 15 दोनों किसी से भी आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3000 रुपये, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप सभी लोग नोट कर लें। चलते से अगले वाले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% की हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदकर तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? कैसे ज्ञात करेंगे, समझते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना? 100 मान लिया हमने। इसे 10% हानि पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे?
90 में बेचेंगे। फिर बोला ऐसे 20% कम में खरीदा होता, 100 का 20% कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, या यहाँ पर 80। तब इसे 40% का लाभ होता, तो यहाँ करेंगे 40% निकाल देंगे, 40% इस प्रकार से निकालते हैं। बिंदी से बिंदी काटेंगे, ये हो जाए 32 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। इतना 112। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर कितना आएगा हमारे पास, 22 आ जाएगा। अंतर हमारा इन दोनों का 22 आ जाएगा। अब रुपये कितने, 55 रुपये अधिक में बेचता, उसके 55 रुपये अधिक है, हमारे यहाँ पर कितना है, इससे 90 से 22% अधिक है। ये कितना है, 22% अधिक है। तो 55/22 कर देंगे, और परसेंट याद करने के, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो हमने क्रय मूल्य 100 माना है। 11, देखो 11 दूनी 22, 11 से कटेगा ये 5 बार, और 2 से कटेगा ये 50 बार कटेगा। 50 × 5 करेंगे तो 5×5 = 25, ये आ जाएगा हमारे पास 250 रुपये, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। आप सभी लोग इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। उसने बोला है क्रय मूल्य के 1/5, उसने बोला है 1/5 हानि होती है, तो 5 पर 1 की हानि तो कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। 4/5 हानि हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है 5 पर जो 1 की हानि हुई कितना हो जाएगा, फिर 4/5। अब समझें, यहाँ पर एक x मान लेते हैं। x ये कितने के बराबर दे रखा है, 8,000 के बराबर। यहाँ लिखेंगे 8,000। 4 दूनी 8, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 5 का गुणा 2 से होगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 3 बिंदी हमारे पास पहले से है, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझें। उसने बोला है बेचने पर क्रय मूल्य की 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। 1/5 के बराबर हानि होती है, तो 5 वाली वस्तु को बेचा कितने हुआ, 4 में बेचा होगा, तो यह 4/5। यहाँ पर हमने एक साथ x मान लिया। ये इतने का मान कितने के बराबर है, ये 8,000 के बराबर है। बस इसे हमने सॉल्व कर दिया। 4 दूनी 8, 2 बार कटेगा, 5 का गुणा होगा तो 10, और 3 हमारे पास 0 पहले से गुणा कर देंगे, तो x का मान आएगा हमारे पास 10, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का एक क्रय मूल्य हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल को 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल को 20% की हानि पर बेची जाती है। इससे कुल मिलाकर 18 रुपये की हानि हुई, तो इसके क्रय मूल्य होंगे क्रमशः। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। मतलब समान मूल्य पर बेची जाती हैं। यहाँ पर समझें, 20% लाभ, यहाँ पर 20% हानि। समझें, इसका मान होता है 1/5 हो जाएगा। मतलब लाभ पर बेचेंगे तो 5 वाली वस्तु कितने बेचेंगे, 5 पर 1 हुआ 1 का लाभ, तो ये हो जाए 6/5 हो जाएगा। इसका भी मान कितना आएगा, 1/5। अब 20% की हानि, 5 वाली वस्तु को बेचेंगे 4 में, तो हो जाए 4/5 आएगा। अब सवाल सॉल्व इन दोनों से करेंगे, समझते हैं। क्रय मूल्य यहाँ पर लिखते हैं हम क्रय, ये हो जाएगा हमारे पास विक्रय मूल्य। समझें, पहली वाली जो वस्तु को हम खरीद रहे हैं ना, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये की वस्तु को 6 में बेचा, ये हो जाएगा 5 वाली वस्तु को कितने, 6 में बेचा है। और 5 वाली वस्तु को फिर हमने 4 में बेचा, दूसरी वस्तु को 5 वाली वस्तु को हमने कितने बेचा है, 4 में, फिर 4 में बेचा है। ये हमारे पास दूसरी वाली वस्तु है। अब समझें, उसने बोला है, बोर्ड पर ध्यान दें, समान मूल्य पर बेची जाती है। देखो विक्रय मूल्य यहाँ पर समान नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो विक्रय मूल्य समान नहीं है। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 12 बनाना होगा। या तो ऐसा करें, 12 किससे बन जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 12 बन जाएगा, और 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये भी 12 बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा। अब गुणा करते हैं, 5 दूनी यहाँ 10 हो जाएगा, ये 6 दूनी ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 गुणा करें 5 से, ये 15 हो जाएगा, ये कितने 4 3 12 हो जाएगा। अब समझें, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। अब समझें, उसने बोला है 25 वाली वस्तु को हमने 24 रुपये में बेचा, तो हमें 1 की हानि हुई है।
मतलब हमें 1 की हानि हुई है, उसने बोला कितने 18 रुपये की हानि होती है। तो उसने बोला है, उसने बता दिया ना यहाँ पर 1 की हानि हुई है कि देखो आप देख रहे हैं 25 वाली वस्तु को 24 में बेचा, हमें 1 की हानि हुई है 1%, तो हमारे 1 का मान दे दिया हमें। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे 1 की हानि हुई है हमें, मतलब इसके साथ ए मान लेते हैं। 1 की हानि कितने के बराबर है, 18 के बराबर है, हमारे पास 18 के बराबर हानि है। अब समझें, अब हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है। हमने क्रय मूल्य नहीं, हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमारे पास क्या दे रखे हैं, क्रय मूल्य हमारे पास दे रखे हैं। क्रय मूल्य न निकाल लें इसके लिए क्रय मूल्य होंगे, क्रय मूल्य होंगे। तो समझें यहाँ पर क्रय मूल्य तो हमारे पास कितना है, दोनों जगह कितना है 5 है। विक्रय मूल्य पूछा होगा, यहाँ पर क्या पूछा होगा, विक्रय मूल्य नहीं। समझें ये वाला तो हमने रेशियो से ये वाला रेशियो बनाया, इस वाले रेशियो को छोड़ देंगे, इस वाले रेशियो को छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य समान हो गया, क्रय मूल्य 1 का 10 रुपये है, 1 का अनुपात कितना 10 है, और दूसरे वाले का हमारे पास कितना आया है 15 आया है। तो पहले वाले का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 रुपये आ जाएगा। अब दूसरी वाले का हमें जब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 18 का गुणा कर देंगे, 18 इंटू कितने से करेंगे 15 से कर देंगे, 15 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18 5 90 0 हज़र 9, 18 एकम 18 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी दोनों विकल्प मिल जाएं 180 रुपये और 270 रुपये, 180 रुपये 270 रुपये, यही हमारा सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसे नोट कर लें, आपको इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है, घड़ी का प्रारंभिक मूल्य कितना है। इस सवाल में त्रुटि है, यहाँ पर लिखा गया है 5% कम बुक में, इसका यहाँ पर क्या है सही 5% अधिक है। इस हमारे अधिक से करेंगे तो हमारा सवाल सही हो जाएगा और आंसर निकल आएगा और आपके साथ मैच करेगा। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले इसे तो विकल्प करें से और अच्छा रहेगा, विकल्प के माध्यम से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। समझे, पहला विकल्प लेते हैं। ये हमारे सब तो क्रय मूल्य पूछा है, उसने क्रय मूल्य, ये सब क्रय मूल्य दे रखा है। ये हमारा मान लो ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। हमने क्रय मूल्य माना 450, उसने पूछा है 20% लाभ होता है, 20% का लाभ होता है तो कोई यहाँ पर बिंदी पर दशमलव रखेंगे कितना 90 हो जाएगा। अगर इसमें 90 जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 ये 13 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमने इसका 20% निकाल कर इसमें जोड़ दिया, 90 जोड़ दिया है। अब 100 इसमें कम करेंगे और 100 इसमें कम करेंगे तो यहाँ पर 0 5 यहाँ कितना 350 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0 7 यहाँ 2 जाएगा। यहाँ पर तो बन नहीं रहा, यहाँ पर नहीं बन रहा है। वो कह रहा 100 रुपये कम कर दिया तो लाभ 5% अधिक हो जाएगा। यह तो यहाँ इतनी वाली संख्या 350 इतने में जा रही है, ये घाटा हो जाएगा यहाँ पर। अब इस वाले विकल्प से तुम्हारा सवाल हो नहीं रहा। अब लेते हैं दूसरा वाला विकल्प लेते हैं जो हमारा बी है 500, इसे लेते हैं। देखो 500 वाली वस्तु हमारा क्रय मूल्य है। अगर ऐसा 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे, समझो कैसे निकाला जाता है। 500 का 20% निकालेंगे, 120 लिख देंगे बटे 100 करेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी 12 पंचे 60 तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 रुपये। अब समझें, जो उसने बोला है बस वैसा ही करना है। उसने बोला है एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है और 500 वाली वस्तु को हमने 600 में बेचा तो 20% का लाभ हो गया 600। उसने बोला है मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 कम कर दिया जाए, इसमें से 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 400, इसमें से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 500, कितना हो जाएगा 500। लाभ कितने का हो रहा है, फिर देखो यहाँ पर लाभ हो रहा है, मतलब 400 वाली वस्तु को 500 बेचा, लाभ कितने का हो रहा है 100 का लाभ हो रहा है, 100 का लाभ हो रहा है। हमें कितने पर हो रहा है 400 पर लाभ हो रहा है, 400 पर लाभ हो रहा है। परसेंटेज याद करने के लिए 100 से करेंगे गुणा। अब समझें, मतलब 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, 4 से कटेगा 100 कितनी बार 25 बार कटेगा, मतलब 25%। अब देखें पहले लाभ कितना हो रहा था, पहले लाभ हो रहा था उसे 20% का, पहले लाभ 20% का हो रहा था, अब लाभ कितना हुआ है 25% लाभ हुआ है तो 5% लाभ अधिक हो जाता है। देखो पहले कितना दे रखा था
20%, अब कितना हो गया 25%। ये पहले वाला है, ये पहले वाला लाभ है। अब हो गया 25%, कितना ज़्यादा है 5%, जो हमारे सवाल से मिलता है 5%। तो इस किस विकल्प से आया, ये आया हमारा किससे 500 से आया है। ये विकल्प हो जाएगा बी 500 इस सवाल का क्रय मूल्य हो जाता है, प्रारंभिक क्रय मूल्य। इसे नोट करें, चलते से अगले सवाल का। अगला सवाल है, ध्यान दें। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची। उसने एक कुर्सी को 20% लाभ पर, दूसरी को 20% की हानि पर बेची है। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, समझें। ये सवाल क्या कहता है। ये देखो उसने बेची है, ये बेचने का मूल्य दे रखा है, कितना बेचने का मूल्य दे रखा है। ये राशि कितनी दे रही है 720 रुपये। ऐसे सवाल में हमें राशि से कोई मतलब नहीं, आंसर निकल आएगा। तो क्या दोनों कुर्सी को समान मूल्य, दोनों कुर्सी को बेचा है, पहली कुर्सी पर कितने 20% का लाभ हो रहा है, फिर 20% की हानि, मतलब समान संख्या में लाभ हो और समान संख्या में हानि हो तो सदैव हानि में आंसर आता है। यहाँ पर देखो 20% का लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है 20% का यहाँ पर लाभ है पहली वाली कुर्सी पर, और दूसरी वाली कुर्सी पर 20% की हानि है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। हमने एक पहले बताया था फॉर्मूला, ये है x प्लस हानि हुई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर y x माइनस वाई माइनस x इंटू वाई बटे 100। पहली वाली जो लाभ हुआ है इसे प्लस में लेंगे, हानि हुई इसे माइनस में लेंगे। पहले लाभ होगा तो पहले लिखेंगे 20, फिर हानि तो माइनस में 20, माइनस लगाएंगे 20, x का मान 20 है, y का मान भी 20 है, बटे 100 कर देंगे। बिंदी से बिंदी कट जाएगी, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 20 है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर माइनस का कितना आएगा 2 एकम 2 दूनी 4, माइनस का 4 आया तो 4% माइनस आया, इस वजह से हानि को दर्शाता है। तो 4% की हानि हुई, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 20% का लाभ होगा, 100 में जोड़ेंगे 20 तो हो जाएगा हमारे पास कितना 120। फिर 20% की हानि हुई तो हानि को 100 से घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 80, ये बचा हमारे पास 80। जब हमारे पास 2% हैं, एक पार्टली मतलब 2% है, तो यहाँ बटे में 100 आएगा, तो 100 को लिख लेंगे। अब सॉल्व करेंगे, बिंदी से बिंदी काटेंगे, बिंदी से बिंदी, 12 8 96 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 96। 100 से कितना कम है 4 कम है, जो भी संख्या कम होगी 100 से वही हमारी हानि होगी, और 100 से जितना ज़्यादा हुआ वो हमारा लाभ होगा। 100 से कितना कम है 4% कम है, तो जो हमारी 4% कम मतलब हानि को दर्शाता है। ऐसे सवाल में हमें संख्या से कुछ नहीं लेना होता, जब समान संख्या में लाभ और समान संख्या में हानि हो तो हमेशा सदैव हानि ही उत्तर होगा। तो यहाँ पर भी 4% आया, यहाँ पर भी 4% आया, आप सभी इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक व्यक्ति ने 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, शेष चावल को किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे समझते हैं। हम मान लेते हैं माना कि, हम मान लेते हैं, बस ये मन में मानना है, लिखना नहीं है। माना कि 100 केजी चावल माना हमने, कितना माना 100 केजी, ये हमारे चावल हैं। 100 केजी चावल माने हमने, और हमें खरीदना कितने 75 के हिसाब से खरीदना है, 75 रुपये किलो के हिसाब से हमें खरीदना है, ये हमारा रेट है। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7500 रुपये आ जाएगा। इतने रुपये में हमने से खरीदा है। उसने बोला 10% चावल ख़राब हो जाते हैं, 10% चावल ख़राब हो जाते हैं। 100 का 10% कितना आएगा 10 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 90 बचेगा। कितना बचेगा 90 केजी चावल बचेगा हमारे पास, क्योंकि 10 केजी चावल ख़राब हो गए हैं। अब इसे किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब समझें, अब राशि तो नहीं है, इस राशि पर हमें 20% का लाभ कमाना है। समझें, ये लिखा हुआ कितना 7500 लिखा है, इसका 10% कितना आएगा, 10% कितना आएगा, ये आएगा, यहाँ पर दशमलव रखेंगे तो 750। तो 10% 750 है, तो 20% कितना हो जाएगा 1500। इसमें 1500 हम जोड़ देंगे, जैसे 1500 जोड़ेंगे ये हमारी राशि कितनी हो जाएगी, ये 7 8 9 हो जाएगी, इतने रुपए की हो जाएगी। अब इसका 20% लिख देते हैं, यहाँ पर 20%, इसका 20% जोड़ देते हैं। जैसे इसका जोड़ते हैं 20% हम इसमें ऐड करेंगे, 20% हम इसमें ऐड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 20% कितना आ जाएगा इसका 1500 आ जाएगा, ये हमारा 1500 आ जाएगा। अब इस राशि को जोड़ देते हैं, 5 का यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 9000 रुपये, समझें। ये हमारा 20% हमने यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, ये 20% हमने इसमें जोड़ा है, 120 कर देंगे यहाँ पर, तो सीधा मान कितना आ जाएगा 20% कर देते हैं, तो ये 20% आएगा 1500, 20% कितना आएगा 1500, 1500 को हमने इसमें जोड़ दिया तो आंसर आया हमारा कितना 9000 रुपये। अब हमारे पास चावल कितने बचे 90 kg और रुपये कितने हैं 9000, इसका भाग देंगे तो 1 kg का मान आ जाएगा, 1 kg का मान कितना आ जाएगा 9000 बटे 90, 90 से 90 कट जाएगा तो कितना बचेगा 100 रुपये, 100 रुपये प्रति किलोग्राम, ये हमारा किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है, आप इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, कुकर का क्रय मूल्य कितना है। अब देखो दोनों जगह हमें क्या दे रखा है, यहाँ 16%, यहाँ पर हमें कितना लाभ है 16%, यहाँ पर भी हमें 20% का लाभ दे रखा है, दोनों जगह लाभ है। इन दोनों का अंतर आएगा हमें 4%, 4% का मान कितना हो जाएगा 20 रुपये के बराबर दे रखा है, ये हमारे 20 रुपये हैं। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 4%, 4% का मान देगा 20 रुपये, तो 1% का मान हो जाएगा 4 पंच 20, 5, और 100% का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 500, 100 से गुणा कर देंगे तो 500। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। आप सब लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई है। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा, इस पर उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है, समझें। हानि और यह लाभ, यहाँ पर लाभ समझें। जब उसने बोला है 9,400 में बेचा तो उससे कुछ हानि होती है। जब इसे टीवी सेट को 10,600 में बेचने पर इसे उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था, हानि से दुगना था। हानि को हमने जैसे मान लिया x मान लिया, हानि से उसका लाभ कितना दुगना था, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। जब से इतने में बेचा 9,400 में बेचा, कितना 9,400 में बेचा, तब उसे हानि कितनी हुई x रुपये की हुई। जब 10,600 में बेचा, 10,600 में बेचा, तब हानि कितने की हुई है 2x, मतलब लाभ, फिर लाभ हुआ ऐसे हानि का दुगना तो 2x हो जाता है। ये हमें क्या दे रखी है, हानि दे रखी है, ये हमें हानि दे रखी है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका लेंगे योग। जब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3x हो जाएगा। इन दोनों का लेंगे अंतर, इन दोनों को कितना लेंगे अंतर लेंगे। अब समझें, अंतर लेंगे, इसमें से घटा देंगे, इस प्रकार से घटा लेते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 1, 1200 बचेगा। घटाने पर कितना बचा 1200, समझें। जब हमने इसे घटाया तो आया हमारे पास 1200 आया, हमने घटा दिया। इनको हमने क्या कर दिया ऐड, तो ये हो गया 3x, ये 3x आ गया। इन दोनों को हमने घटाया, इन दोनों को हमने घटा दिया तो आया हमारे पास 1200। ये कितने के बराबर है 3x के बराबर है। तो x का मान कितना आ जाएगा 3 चौको 12, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400। उसने पूछा है टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है। अब देखो ये हमारी क्या हानि है, x रुपये की हानि हुई थी, x रुपये की हानि हुई थी। जब हानि हुई थी ना, अब ये हानि कितने में हुई थी, इतने में बेचने पर 9,400 में बेचने में हानि हुई थी। इसमें 9,400 में ये हानि हुई थी। अगर हम हानि में 400 जोड़ देंगे, जैसे 400 जोड़ेंगे तो हमारा एक क्रय मूल्य हो जाएगा। ये 0 0, ये कितना 8, ये 9, कितना आया 9,800 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है। अगर समझें ये जो हमारा x जो हानि हुई ना, ये क्या बोल रहा है, इसे कितने बेचें 10,600 में बेचें तो लाभ कितना होता है, हानि का दुगना होता है। तो हानि का दुगना इसमें मान रखेंगे, कितना हो जाएगा x का मान कितना 400, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। जब 800 की राशि समझें, इसमें से घटा देंगे 10,600 में से घटा देंगे कितना, क्योंकि इसका दुगनी हानि है ना, तो इसका दुगना घटाएंगे, क्योंकि ये लाभ हुआ ना, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ को घटा देंगे। तो 800 इससे माइनस कर देंगे। जैसे 800 यहाँ माइनस करेंगे तो समझें
यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, कितना बचेगा 16, 16 में से 8 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8 बचा, और 10 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। अब देखें यहाँ पर भी कितना आ रहा है मूल 9800, यहाँ पर भी कितना 9800। आप किसी में भी मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है ए विकल्प। नोट करें, जल्दी से अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान दें। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरे 10% की हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे लाभ हुआ या हानि हुई निकालना है। कैसे निकालें समझते हैं। उसने दोनों वस्तुओं को, पहले एक वस्तु को निकाल लेते हैं। उसने एक वस्तु को कितने में बेचा है 99 में बेचा है, 99 रुपये में। 100 वाली वस्तु को समझे इस प्रकार। जब देखो हमने बताई शर्त, जब समान संख्या में लाभ और समान संख्या में हानि हो तो आंसर सदैव हानि का आता है। समझें, जब वो 99 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, 99 में 2 वस्तुएं बेचता है, वो एक को 10% लाभ, एक को 10% की हानि, तो एक वस्तु का निकाल लेते हैं। 10% का लाभ होगा तो उसे लिखेंगे x, माइनस हानि हुई इसे माइनस में लिखेंगे y माइनस x इंटू वाई बटे 100। समझें, 10% का लाभ, ये देखो ये है हमारा 10% का लाभ, इसे प्लस में लेंगे, और 10% की हमारे पास हानि है तो इसे हम क्या लेंगे माइनस में लेंगे। 10% का लाभ ये प्लस में आ गया, 10% की हानि माइनस में लेंगे, 10 माइनस में माइनस लगाएंगे। x का मान 10 है, y का मान भी 10 है, यहाँ पर हो जाएगा 10 बटे 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का गुणा होकर कितना आएगा 1% की हानि, तो 1% की हानि हुई है। ठीक है, अब हमें एक वस्तु का है, ये हमारे पास एक वस्तु का है, और 2 का निकालना है, तो 1 में हम 2 का से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2% की हानि हो जाएगी। हानि अगर परसेंट में उत्तर है तो हानि हो जाएगी, अगर रुपये में अंतर है तो 1-2 रुपये का हमें हानि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, यहाँ 100 रुपये की बात चल रही है, मतलब 99 को बेचता है तो 10% की हानि होती है, तो कितना हो जाएगा उसे, यहाँ पर इसे 1 रुपये मान लेंगे। कितना मान लेंगे, क्यों 100 रुपये का बेच रहा है तो लाभ कितना होगा, 100 पर जब काउंट करते हैं तो यहाँ पर हम रुपये मान लेते हैं, परसेंटेज ना मान के हम, मतलब 1 रुपये की हानि, तो 2 वस्तु पर कितने की हानि हो जाएगी 2 रुपये की हानि हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 रुपये की हानि, यहाँ पर लिखते हैं हम 2 रुपये की हानि होगी। क्यों, पहली वस्तु पर हुई है, एक वस्तु पर हुई है 1 रुपये की हानि, तो 2 वस्तु पर कितनी होगी 2 रुपये की हानि। 100 वाली वस्तु को हमने 99 बेच दिया, फिर 100 वाली वस्तु को फिर 99 बेच दिया, तो हमारे कितने की हानि हुई 2 रुपये की हानि हुई, जो आएगा हमारे 2 रुपये। जी किस विकल्प से मैच करता है, बी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को मेरा अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो हमारे चैनल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते इससे अगले वाली वीडियो देखने के आप सभी को धन्यवाद।